चैनल नीतू स्वीट होम। मैं नीतू सभी का स्वागत करती हूँ अपने घर में, अपने चैनल पे। तो अभी टाइम हो रहा था 6 बज रहा था और 5 बजे उधर झाड़ू वाड़ू लगाते लगाते इधर ये दरवाज़ा खोलते खोलते 6 बज गए थे। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार के साथ और अपने दिन को बेहतरीन बनाते हैं। जब हमारा दिन बेहतर जाता है तो ज़िंदगी अपने आप से बेहतरीन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ज़िंदगी एक रंगमंच है जहाँ पर हमें हर दिन एक नए किरदार निभाने पड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से निभाने पड़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि ज़िंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, अपनी जिम्मेदारी और कर्म के साथ ज़िंदगी जिए बड़ी आसान हो जाती है। तो ये बात सच है ना। तो देखिए, हमारा पोछा वाछा लग गया था और सारा घर साफ़ और स्वच्छ हो गया था और अब नहाने की, स्नान करने की तैयारी हो रही थी। तो बस अब स्नान करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, चकाचक हूँ। तो हो गया मेरा सारा काम धाम, पूजा पाठ सब हो गया और अब आ गए हैं सबसे पहले रसोई में। सबसे पहले रसोई में चलते हैं। अपना कुछ काम है। गाजर ढेर सारा रात में लाए थे तो है रखा हुआ, उसको धो के पहले इनको दे देते हैं। तो बस अब रसोई में घुसते हैं और स्वच्छ हो के रसोई में घुसना चाहिए, क्योंकि शुद्धि और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। जैसा शुद्धि रहेंगे वैसा ही बुद्धि होगा हमारा। नहा फींच के स्नान करने के बाद ही रसोई में आते हैं। और माघ महीने में बहुत ही अच्छा गाजर आ रहा है। अभी देहाती गाजर आ रहा है। तो इसको बस बहुत ज़्यादा मीठी रहता है, इसमें बहुत मीठी है। इसको रगड़ रगड़ के पहले धो लेते हैं। माघ महीने में अभी गाजर कवर रहा है। रोशनी सुबह सुबह से मेरे रसोई में आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रसोई का खिड़की ऐसा रखना चाहिए ना पूरब दिशा की ओर, कि सूर्य भगवान का पहला किरण रसोई में आए। तो ये बहुत अच्छी बात होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात होती है। हमारे पूर्वज जमाने के जो घर रहता था उसमें भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, छोटा सा खिड़की टाइप का, छोटा सा झरोखा टाइप का जरूर रहता था पूरब दिशा की ओर, ताकि उसका रोशनी आए, सूर्य का रोशनी सुबह सुबह रसोई में पड़े। तो ये बात तो सही है ना कि सूर्य का रोशनी अगर हमारे रसोई में पड़े तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा होता है। सब चीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह रसोई में अंधेरा भी नहीं रहता है, उजाला हो जाता है सुबह सुबह। तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए पहले दे देते हैं निम्मी को पापा को। एक ही लीजिए ना, एक ही। और सुबह सुबह कुछ फल ज़रूर खाना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम तो अभी गाजर तो अभी बहुत मिल रहा है ताज़ा सा। तो गाजर तो पेट के लिए भी अच्छा रहता है। और हाँ, अपना ख्याल तो ज़रूर रखें। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर परिवार का ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो अपना भी रखना है, परिवार के साथ साथ अपना भी। हम भी थोड़ा सा फल खा लिए थे, तो ये सबसे अच्छी बात है। इन सब के बीच बहुत ही एक अच्छी बात है, कर्म का फल। सभी शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्म का फल कैसा होता है, और ये बिल्कुल सच भी है। तो बहुत ही पुराना एक कहावत है, कभी कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तस फल चाखा। तो ये बात सही है ना, बहुत ही पुराना ये कहावत है। आप लोग को याद आया होगा ये सुन के, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं सब अपना भाग्य खुद से ही बनाते हैं। भाग्य बनाने में और बिगाड़ने में हम सब स्वतंत्र हैं। भाग्य किसी का आकाश से नहीं टपकता। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर ही होती है। और सुबह सुबह हमारा नाश्ता बन गया था। रोटी और टमाटर यहीं पकाए थे, तो टमाटर का चटनी और रोटी निम्मी खाई थी। और अब सब्जी बनाएंगे अस्थिर से। तो और सबसे अच्छी बात यह है ना कि सबसे मज़े की बात यह है कि कर्म करने में तो हमें स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने मर्जी से। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल पाने में हमारी मर्जी नहीं चलती। वो तो 16 आने वही मिलता है जो हम
करते हैं और पक्का मिलता ही मिलता है। ये तो टल ही नहीं सकता कि हम ऐसा किए हैं और हमें ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। टलने का तो बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये टल जाएगा। तो सही है ना। तो यहाँ पे बथुआ आया है और बथुआ सब गुणों से भरपूर है। ये बथुआ लाखों रोगों की दवा है। ये बथुआ तो इसमें विटामिन और मिनरल्स भर भर के पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको जैसे भी खाइए, भूंज के खाइए या फिर साग बना के खाइए या फिर इसको आलू और बैगन के साथ सब्जी बना के खाइए, जैसे भी इसको खाइए फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। तो आज तो हम बथुआ का झोर बनाने जा रहे हैं। तो ये झोर बस ऐसे ही कुकर में इसको 3-4 पानी से धोने के बाद इसको कुकर में सीटी बजने के लिए डाल रख दिए हैं। जब तक कुकर में वो सीझेगा तब तक यहाँ 3-4 डब्बा था, इसको भी धो लेना है, धोना है। आज धूप अच्छा खासा निकल ही गया है, तो धूप जब वो निकलता है तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए धूप का। तो धूप बस सुबह तो ये सब काम पानी वाला कर नहीं सकते हैं, तो धूप निकलने के बाद ही ये सब कर सकते हैं। और ये अचार का बोयाम था तो बहुत ज़्यादा इसमें चिटचिटाहट था, मतलब चिकनापन था, तो गर्म पानी इसमें डाल के इसको धोएं। और ये सॉस का बोतल है। सॉस का बोतल हम फेंकते नहीं है, इसको धो धा के अच्छे से रखेंगे। ये बहुत काम आता है, मतलब अब आ रहा है सीजन काम आने का। इसमें पानी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कांच का बोतल में पानी रख के पीने से। तो ये सॉस का एक भी बोतल हम फेंकते नहीं है, इसको सबको काम में ले आते हैं, कुछ न कुछ इसमें रखते ही हैं। क्योंकि कांच वाला बोतल फेंकने में बहुत ममता आता है, मोह लगता है। कांच का बोतल जल्दी हम फेंकते नहीं हैं। प्लास्टिक है तो वैसे स्क्रैच आ गया तो फेंक दिए, कांच वाला में नहीं आता है तो कांच वाला हम रखते ही रखते हैं। तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल दिए हैं, लहसुन और हींग ज़रूर डालें। अभी हींग ना ठंडा में खाना चाहिए। तो वैसे भी हींग खाने से पेट के लिए भी अच्छा रहता है, डाइजेस्ट अच्छे से होता है, पचता है अच्छे से। बस इसमें प्याज टमाटर और ये साग को पीस लिए थे, सिझाए ना कुकर में, उसी को पीस लिए। और प्याज टमाटर अच्छे से भूंज देंगे पहले। और इसमें पीसे नहीं है, पीसा हुआ प्याज टमाटर नहीं, ऐसे ही गोटा गोटा सा ऐसे ही भून लिए दबा दबा के। क्योंकि पीसा हुआ फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब साग के साथ ही मिक्स हो जाता है। और ऐसे प्याज टमाटर डालने से ना थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा आता है, इसका ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा बनता है इस तरह से। और यहाँ पे ये पापड़ सेक रही थी, इसको आज सेका हुआ पापड़ खाने का मन है। निमी का घर में ही है, वो स्कूल नहीं गई है। और इसमें मटर छेमी डाल देंगे और ये बन गया था हमारा। बस लास्ट में इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। बस इसको डालने के बाद इसको अब बस इसको बंद करके रख दिया। और ये देखिए डब्बा हम कितना अच्छा से यहाँ धो धा के रख लिए थे। और इसके साथ चोखा बनाए थे आलू का, हरा पीला चोखा। तो धनिया पत्ता डाल दिए थे तो अच्छा लग रहा था इसका कलर। और हम खाना निकाल ले रहे हैं। अब खाने का टाइम हो ही गया था, 2:30-3 बज ही गया था, 2:45 हो रहा था। और इसी के साथ मेरा वीडियो का एंड करने का भी टाइम हो रहा था। तो फिर मिलते हैं कल आप लोग से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, सी यू।